आपके सवाल का जवाब मैं बहुत क्लियरली दे चुकी हूँ। तुम मेहरू को भूल जाओ, वो एक बेवफा लड़की थी। मुझे राफे से भी कोई शिकायत नहीं। आप चाहते क्या हैं? बता चुका हूँ तुम्हें, अब सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। उसका जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ और मुझे समझ नहीं आती आपने क्या सोच के मुझे प्रपोज किया है। ना हमारा स्टेटस एक है, ना हमारा लाइफस्टाइल एक है, फिर भी आपने बस ऐसे ही मुझे प्रपोज कर दिया। कह दिया? जी, मैं जो कहना चाहती थी मैंने कह दिया, और प्लीज आप इस तरह मेरे रास्ते में मत आया करें। मैंने सिर्फ तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं सुनना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब मैं बहुत क्लियरली दे चुकी हूँ। नो। हमारी मोहब्बत, हमारी अपनाइयत का ये सलाह दिया तुम लोगों ने? बीजान सच पूछे तो इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं। असल में इन्होंने अपनी बेटियों को आज़ादी इतनी दी हुई है कि वो इनकी बात ही नहीं सुनती, और तो और मेहरू भी इनकी इज्जत नहीं करती। कहाँ चलेगी इन बेचारी की? लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि वालिदैन के फैसलों के खिलाफ जाए औलाद। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि नौकरी की वजह से वो इतनी आजाद हो गई है, इतनी खुदसर हो गई है। जॉब क्यों करने दी उसे? इतना खुदसर बनाने की क्या जरूरत थी? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि नौकरी ने उसे बिगाड़ा है। अगर मैं जॉब नहीं करती तो इस घर की, ज़ीशान की, मुस्कान की और अम्मी की जिम्मेदारी कौन उठाता? आप या फिर फिरोज चाचू? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। अब्बू के इंतकाल को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था ना, और फिरोज चाचू ने अम्मी से क्या कहा था कि सादिया अब अपनी गाड़ी खुद ही घसीटना सीख लो, कोई कब तक किसी का पूरा करेगा। इतनी सी बात पर तुमने रिश्ते खत्म कर दिए, सारा कुछ दरम बरम कर दिया। बड़ों की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं रह गई। बीजान, बात अगर मेरी जात की होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन बात मेरे किरदार की थी, और अपने किरदार पर मैं किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगी, किसी को भी नहीं, राफे को भी नहीं। किसी और को तुम्हारी परवाह हो या ना हो, मुझे है। इसलिए मैं चाहती हूँ राफे कि तुम उरूज के बारे में सोचो बेटा। वो बहुत अच्छी बच्ची है, तुमसे प्यार करती है, दोस्ती है तुम्हारे साथ। मुझे लगता है कि वो इस घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। मेहरू को तो तुमने खामखा अपनी जिद बना रखा था, देख लिया ना क्या किया उसने। आइंदा से इस घर में मेहरुनिसा का नाम कोई नहीं लेगा। ये बीजान की कॉल। बीजान क्यों कॉल कर? अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। परवीन, उरूज कहाँ है? मेरी जरा बात करवा दो उरूज से। अरे वो बेचारी तो रोटियां बना रही है, मैं देती हूँ आवाज। उरूज, उरूज, उरूज। जी अम्मी। अरे अरे बेटा, हाथों से खुश्की तो झाड़ो, मोबाइल खराब हो जाएगा। ये ले बीजान। दे दे दे। अस्सलाम वालेकुम बीजान। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी राफे से बहुत अच्छी दोस्ती है। इस वक्त वैसे भी उसे बहुत क्लोज फ्रेंड की जरूरत है। यही मौका है। अगर तुम चाहो तो राफे के दिल में अपने लिए जगह बना सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी बीजान। अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो, राफे, तुम करने क्या यहाँ पे आई हो? हाँ, मुझे टीज करने आई हो, टॉन्ट करने आई हो, परेशान करने आई हो? अच्छा तुम एक काम करो, तुम जूस पियो, उसके बाद हम बाहर घूमने चलते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये अपना जूस उठाओ और जाओ यहाँ से। क्या हो गया राफे? बेटा, उरूज को मैंने बुलवाया है। क्यों बुलवाया आपने? इसलिए कि कोई भी अच्छा दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। मुझे किसी की दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। राफे बीजान बिल्कुल ठीक। तुम चुप करो। ये मैस मेरा खुद का क्रिएट किया गया ना, मैं खुद इसे डील कर दूंगा। मुझे किसी की सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, समझिए? आप जाएं यहां से, आप जस्ट लीव मी अलोन। नहीं राफे, बहुत हो गया। ये मैस तुम्हारा क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हम यहां मौजूद हैं, तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें इस उलझन से निकालना चाहते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी को नॉर्मल करना होगा।
उरूज को मैंने बुलाया है, मुझे कुछ चीजें चाहिए, इसके साथ जाओगे तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा। तुम जाओगे राफे। तुम मेहरू को भूल जाओ, वो एक बेवफा लड़की थी। मैंने मोहब्बत की है उससे, मानता हूँ उस दिन गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे। देखो राफे, मेहरू तो खुद चाहती थी कि उससे तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए। उसने कई बार मुझसे बात की है, लेकिन बस उसे मौका नहीं मिल रहा था, और उसे जैसे ही मौका मिला उसने मंगनी तोड़ दी। अब ये बात मुझे बताने की क्या जरूरत है? ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बहुत दुख पहुंचता, और मैं तुम्हें दुख में नहीं देखना चाहती राफे। मेरा बस चले तो मैं सारे जहां की खुशियां तुम्हें दे दूं। अगर मेहरू तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो कोई क्या कर सकता है इस बारे में? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं करवा सकते ना। देखो राफे, प्लीज अपना ये हाल मत बनाओ। इस दुनिया में कोई और भी है जिसको तुम्हारी फिक्र है, तुमसे मोहब्बत है। सब क्या हो रहा है? कोई तकलीफ है क्या घर में? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। अब्बू, ये अम्मी ने लिस्ट दी है, कुछ सामान लाना है। कैसी लग रही है सारी डेकोरेशन? लग तो बहुत खूबसूरत रहा है, और लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है? चाचू से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। ओह, तुम्हें नहीं पता? मेरी और राफे की मंगनी हो रही है। कितनी खुशी की बात है ना। मेरे साथ पार्लर तक चलो ना। क्या है ना, मुस्कान ताई अम्मी के साथ किचन में बिजी है, और राफे ने बोला है कि तुम आज पार्लर से ही तैयार होना। अब उनकी ख्वाहिश है तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी ना। प्लीज मेरे साथ चलो। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? आपने देखा नहीं बाहर क्या हो रहा है? रोज तो वैसे भी नहीं चाहती थी आपका राफे भाई का रिश्ता हो, और अब देखें उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप इस चीज पे कुछ नहीं कहेंगी? मुझे क्या कहना है इस पे? आप बहुत मजबूत हैं। आपको तोड़ने के लिए ना छोटे पत्थर नहीं, बड़े पत्थर मारने पड़ेंगे। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा 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 मेरे बच्चा, इधर बैठो। राफे, खड़े हो। चल बैठो बेटा। भाभी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? नजर लगाएंगी क्या मेरी बेटी को? अरे नहीं परवीन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तो दिल से दुआ है कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। दिल से दुआ दे रही हैं ना भाभी आप? जाहिर है, मेरे बच्चों की तरह हैं ये दोनों। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। कितने प्यारे लग रहे हो एक साथ। वो कहते हैं ना, अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो ना तो वो आखिरकार मिल ही जाती है। जैसे अरूज को मिल गए तुम, और राफे को मिल गई अरूज। बहुत खुश हूं मैं तुम दोनों के लिए। मुंह मीठा करवा दूं? देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।